दो इशारे से करूंगा। खुशबू लगते कभी बादे सवा लगते हो, खुशबू लगते कभी बादे सवा लगते हो, कोई भी मौसम हो बहारों की अदा लगते हो, लाख पर्दे हूं नजर ढूंढ ही लेती है तुम्हें, सब में शामिल हो मगर सबसे जुदा लगते हो। क्योंकि हमारे मेहमान खसूसी पुलिस की जानिब से, इसलिए उसके अलावा मेरे एसएसपी साहब ने पहले ही फरमा दिया है, अब ज्यादा मैं दरमियान में हाइल नहीं रहूंगा। Very happy to see you, sir. It's a very encouraging step, and we deeply appreciate and deeply acknowledge the gesture to sit face to face with all the officers here. To begin with, may I, sir, share with you that we are lucky enough in Push to get just charismatic police officers, and I have recently observed that they reach out to the younger generation, quite mix up with them, and they try to do everything possible to create the atmosphere wherein they their attention is diverted from the drug abuse. It's very unfortunate that despite plenty of efforts in the UT of Jammu and Kashmir, every year we have a large increase in the drug addicts, और हमने देखा कि आज की डेट में 13 लाख के आसपास लोग जो है वो इसका शिकार हो चुके हैं। इस पर हम समझते हैं कि बहुत ज्यादा हमें मिलकर के कोशिश करने की जरूरत है। एक वक्त एक दौर ऐसा था कि जब हमें ये चिंता सताती थी कि यहाँ पे कहीं ड्रग्स ना आ जाए, क्योंकि जो कश्मीर के हालात जो आज बने हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स की वजह से बने। आज हमारे इलाके में भी जो है वो कहीं ना कहीं जो ड्रग्स जो है वो इस तरह से पनप गया है कि आज हमारे नौजवानों की नस्ल, नौजवानों के जो खून में जो है वो ड्रग्स दौड़ रहा है। ये हमारे लिए बहुत चिंता की बात है, क्योंकि नौजवान, मुझे नहीं लगता है कि हमारे यहाँ पे बाप दादा जो हम रहे, और हमें हमेशा एक तरबियत मिली सर कि देश सबसे ऊंचा है, हमारा धर्म, हमारा मजहब, क्योंकि यहाँ पे हिंदुस्तान है, यहाँ पे बहुत से धर्म है, बहुत सी जातियां हैं। अगर हम उसको लेके बाहर चले तो हम कभी नहीं चल सकते। हमें अपने देश को आगे लेके चलना है, तो वो कभी भी कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन जब नशा बीच में आ जाए तो हमारे नौजवानों के लिए ये सबसे बड़ी बात जो आज सब लोग बात कर रहे हैं, तो नशे के लिए जो है सर सबसे पहले हमें कदम उठाना पड़ेगा। पुलिस और जन सामान्य का जो समन्वय है सर, उसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज हम देख रहे हैं वो समन्वय है, लेकिन इसके अंदर मेरा व्यक्तिगत ये विचार है कि इसको हमें छोटे से छोटे लेवल तक ले जाना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्रों तक लेना चाहिए। वहां पर भी छोटे छोटे समूह इकट्ठे करके उन लोगों के साथ जो है वो संपर्क जो है वो स्थापित करना चाहिए। इसी के साथ सर, पुंछ जिला के अंदर इस समय बहुत सारी ऐसी संख्या है जो लोग कारोबार के सिलसिले में दूसरे राज्यों से यहाँ जो है वो आए हुए हैं। उसमें कुछ लेबरर हैं, कुछ मिस्त्री हैं, कुछ दुकानदार हैं। सर, एक विषय जो देखने में आता है कि बाजार के अंदर, चाहे वो सुरकोट है, मेंढर है, पुंछ है, ऐसी ऐसी प्राइम लोकेशन पर दुकान है सर, जो हमारा पुंछ का बड़े से बड़ा अमीर आदमी जो है वो 10 लाख या 15 साल ज्यादा किराए से वो दुकान जो है वो किराए पर नहीं ले सकता, लेकिन वो लोग 25-25 हजार दे करके वो दुकानें किराए पर ले रहे हैं। सर, मेरा आपसे ये निवेदन रहेगा कि ऐसे लोगों की इन्वेस्टिगेशन की जाए सर, कि इतनी बड़ी ह्यूज जो है वो राशि जो है वो पैसा कहां से लाते हैं। क्योंकि उनकी दुकान पे अगर वो जो सामान बेचते हैं तो वो देखें तो 10 रुपए या 15 रुपए वाली आइटम है, कोई बहुत बड़ा कारोबार भी नहीं है। कहीं ना कहीं वो आने वाले वक्त के अंदर हमारा जो पुंछ का भाईचारा है उसके लिए वो एक खतरा ना पेश आए। तो इन्होंने पिछले दिनों के विच ड्रग्स के सिलसिले विच कुछ लोगों की जो कि इथों किसी तरह भगौड़े हो गए या किधरे भी चले गए, उन्होंने प्रॉपर्टी नूं सील किया। ये बहुत बड़ा सेटबैक है उसको, उस पूरे नेटवर्क में, और एक अच्छा मैसेज जड़ा है वो जरूर गया है। इस किस्म के एक्शन जड़े ने जरूर करने चाहिए ने, हर हालत में करने चाहिए ने। मैं ये बेनती जरूर करा कि जिवें साडे जॉइंट सैकटरी साहब ने भी दसिया है कि डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक सिख कम्यूनिटी की नुमाइंदगी करती है, बाकायदा एक इलेक्शन कंटेस्ट करके ये वजूद में आते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का हो सकता है, जे कोई आके एप्लीकेशन एसपी साहब को देवे, डीएसपी साहब को देवे, SHO साहब को देवे, थोड़ी बहुत इस चीज के उत्ते जरूर
एक प्रीलिमिनरी एक इंक्वायरी की जाए कि जो एप्लीकेशन देने वाला व्यक्ति है इसकी बैकग्राउंड की है, ये कौन है, ये किस इशारे से किस तरह दी चीज़ां जड़ियां ने ये सर्कुलेट कर रहा है सोसाइटी दे। Sir, that we have de-addiction center over here in Poonch, but the facilities in that very de-addiction centers are very few. We need to retrospect the de-addiction centers so that our youth who is getting into the drugs can be saved. Number one. Number two, with the every passing day our population has increased in district Poonch, and I request your good sir to kindly look into the police formations. Where there were police posts 30 years back, those places are police posts as of now. We want to upgrade them. We want to create police stations or police posts. Police posts, one police post must be converted into police posts so that our security grid is clear and our vision is clear for our security grid. Sir, I have seen that from 2020 onwards, we have lost more than 60 people, 60 army personnel, security personnel in our Rajouri Poonch range. With all data and with all respect, I am telling you this. But unfortunately, sir, for not even a month, we have got a chance to eradicate or to finish this terrorism ecosystem, terror ecosystem in Rajouri Poonch. This is a very big challenge. I know our SSP, our DIG, and our police team, our operations team are doing a commendable job. They are trying. अपने अपने मसाइल बताए, उसमें सबसे कॉमन जो निकल के आया वो ड्रग्स का मसला है। ड्रग्स वाले मसले में मैं आपसे 2-3 चीजें कहूँगा। लास्ट ईयर जब अभी नेशनल लेवल पे सेटिस्फाइड नहीं थे जिस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए, तो SSP साहब ने हमें वादा किया था कि सर आप हमें अभी टीम सही हो गई है, पिछले साल इलेक्शंस भी दे दो, बाकी मसाइल भी थे, हम आपको इसमें रिजल्ट दिखाना शुरू करेंगे। तो वो शुरू हो गया है और आने वाले दिनों में भी हम आपको वादा करते हैं कि इस कार्रवाई में आपको कमी नजर नहीं आएगी 100%। आप लोगों से सिर्फ एक गुजारिश है कि बड़े बार ये लगता है कि पुलिस वाले को सब कुछ पता होता है, लेकिन आप लोग हमारी आंख, कान, नाक हैं जो हमें बताएंगे। अभी यहाँ लोग बैठे हैं सारे, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने पुलिस को किसी ड्रग्स के बारे में डायरेक्ट बताया हो। एक तो है कि ऐसा बोल दो ये ड्रग्स का काम करता है, वो अलग है कि जिसके पास है इसको पकड़ो। कोई ऐसा कहेगा कि पुलिस को बताया और कार्रवाई नहीं हुई, ये नहीं होगा 100%। दूसरी बात, जो छोटे ड्रग्स का कंज्यूमर है, लड़का बच्चा जिसको पकड़ते हैं, बड़ी बार रहता है कोर्ट में है, 3-4 दिन में जमानत हो जाती है, पुलिस ने उसको डिटेक्ट कर दिया ये ड्रग्स में है, हमने पकड़ा, अब छूट गया, उसके बाद जिम्मेदारी किसकी है? सोसाइटी की, पेरेंट्स की है। उसको कि वो दोबारा मुलविस ना हो, क्या सोसाइटी अपना रोल कर रही है? हमें वो भी देखना पड़ेगा। उसमें हमें आप लोगों का साथ चाहिए। हमने निशानदेही कर दी कि ये बच्चा है, अभी छोटी मात्रा में ले रहा है, ये कंज्यूमर है, फिर वो बेचना शुरू करेगा, बड़ा क्राइम करेगा। उससे पहले कि वो करे, पेरेंट्स और सोसाइटी आप सबका फर्ज बनता है कि उसमें आप उसको उस रास्ते पे ना जाए। हमें आप लोगों की हेल्प की जरूरत है। जहां जहां पे आप लोग बताएंगे कि जनाब ये ऐसे इस तरीके से इन्वॉल्व है, हमारे पास अभी बड़ी मुश्किल से लोगों का हम कॉन्फिडेंस जीत पाए हैं कि इसके ऊपर कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं। आने वाले इसमें तेजी होगी, चाहे वो प्रॉपर्टी अटैचमेंट की हो, चाहे वो उनके ऊपर पिट NDPS में उनको प्रिवेंटिव में बुक करने की हो, और चाहे जो बड़े सरगना हैं, बड़े केसेस में इन्वॉल्व हैं, जो ड्रग्स में का काम करते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो 100% होगी, ये हम आपको वादा करते हैं। फिर सीनियर अधिकारीगण, मीडिया के हमारे भाइयों, आप सभी का डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन पर हमारे रिक्वेस्ट के ऊपर आप लोग आए, इसके लिए मेरी ओर से शुक्रिया, धन्यवाद। सेंट्रल इंडिया के निवासी रहने के नाते मुझे बॉर्डर इलाके में जो आप जितना अपने सैक्रिफाइस इंडियन नेशन को क्रिएट करने या इंडिया के इंडिपेंडेंस में या इंडिया जब आज़ाद हुआ उस समय जितना आपने सैक्रिफाइस
किया है वो मैं सिर्फ इतिहास की किताबों में पढ़ता रहा, लेकिन जब जम्मू कश्मीर काडर मुझे अलॉट हुआ तो यहाँ आने के बाद मैंने देखा कि जितना मैंने किताबों में पढ़ा था उससे ज़्यादा कहीं आपने शहादत दी है, उससे ज़्यादा आपने कुर्बानियाँ दी हैं। जैसा कि एक मीडिया के हमारे साथी ने बताया कि पुंछ का इतिहास जो है वो बाकी JNK के इतिहास से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसको इंडिपेंडेंट होने में तकरीबन 1.5 साल और ज़्यादा लगे, और उसमें मैं समझ सकता हूं कि उस दौरान जो 1.5 साल में पुंछ ने जो कुर्बानियां दी होंगी वो कितनी ज़्यादा रही होगी या कितनी भीषण रही होगी, जब यहाँ पे कबायली घुसे हुए थे और आप उनसे जंग लड़ रहे थे। JNK में मुझे तकरीबन 20-21 साल हो गए सर्विस करते हुए, और पुंछ के बारे में जो भी मैंने सुना हमेशा अच्छी बातें ही सुनी, चाहे यहाँ की भाषा के बारे में बात करें, यहाँ के जो हमारे तफ्तीशी जो पुलिस डिपार्टमेंट में होते थे पुराने ज़माने में, चाहे उनके उर्दू के ऊपर कमांड की बात करें, या यहाँ के शेरो शायरी की बात करें, या यहाँ के लड़कों के जुझारूपन, उसके अंदर लड़ने की जो क्षमता है उसकी बात करें। आप बाकी जम्मू कश्मीर से अलग हैं, ये मुझे बताया गया था, और मैंने 20 साल में यही पाया कि आप बाकी लोगों से वाकई में अलग हैं। आप सभी आज रात ने अपनी अपनी समस्याएं रखी। मोस्टली जैसा तेजिंदर साहब ने बताया, ये ड्रग्स के इर्द गिर्द या मिलिटेंसी के इर्द गिर्द घूमती रही। ड्रग्स एक कॉमन समस्या है जिससे न सिर्फ पुंछ, न सिर्फ जम्मू कश्मीर, न सिर्फ पूरा भारतवर्ष बल्कि पूरी दुनिया इससे लड़ाई लड़ रही है। और जहाँ कहीं भी इस लड़ाई को सफलता की ओर बढ़ते हुए देखा गया है, वहाँ पर सिविल सोसाइटी का बहुत ज़्यादा उसमें रोल रहा है। देखिए, ये ड्रग्स एक इकोनॉमी है जहाँ पर एक सेलर होता है और एक परचेजर होता है। कोई भी दुकान तब तक चलती है जब वहाँ का एक खरीदार होता है और एक बेचने वाला होता है। जिस दिन खरीदार खत्म हो गए, दुकान खुद बंद हो जाएगा। जिस दिन एक रेस्टोरेंट में खाने वाले लोग जाना बंद कर देंगे, वो रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा। बेचना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन जो बच्चे ड्रग्स खरीद रहे हैं वो सभी आपके बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं। तो खरीदारों पर यदि हमने नियंत्रण रख लिया, खरीदारों पर काबू कर लिया, तो ड्रग्स का बिजनेस बंद हो जाएगा। जितना रोल रिलीजियस लीडर्स का होना चाहिए, उतना रोल परहैप्स वो सभी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स वो प्ले नहीं कर रहे हैं अपना रोल। लिहाजा आपसे मेरी अपील रहेगी इस फोरम के माध्यम से कि बेचने वाले को पकड़ना हमारा काम है, लेकिन खरीदारों पर नियंत्रण रखना ये आपका काम है। जिस दिन आपने अपने बच्चों को अपने काबू में ले लिया, जिस दिन आपने उनके हैबिट्स को कंट्रोल करना सीख लिया, जिस दिन आपने ये इंश्योर करना सीख लिया कि उनका फ्रेंड सर्किल अच्छा है, उनका कहीं वो आपका बच्चा गलत संगति में तो नहीं जा रहा है, गलत कॉन्टेक्ट्स में तो नहीं आ रहा है, उस दिन ये मार्केट डिसरप्ट हो जाएगा, खरीदार मिलने बंद हो जाएंगे। आज पुंछ पुलिस लाइन में थाना दिवस का प्रोग्राम रखा गया था, और जैसा कि हमारी कोशिश रहती है कि हम हर एक वीक जो थाना दिवस अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग थानों में सेलिब्रेट किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसमें हम शिरकत करें। तो SSP पुंछ और DIG राजौरी पुंछ के रिक्वेस्ट के बेसिस पर मैं यहाँ पर आया था, और मैंने इस थाना दिवस में पार्टिसिपेट किया। लोगों की फरियादें सुनी, लोगों की जो शिकायतें हैं, लोगों की जो तारीफ़ें हैं पुंछ पुलिस के लिए, वो मैंने सुना अपने कानों से, और कई सारे इसमें सजेशन आए हैं। आने वाले वक्त में उन सभी सजेशंस को हम लोग अपनी कार्रवाई में इंक्लूड करेंगे। कई जगहों पर पुलिस की कॉम्पिटेंस को इम्प्रूव करने की बात है, वो हम कर रहे हैं लगातार। कई जगहों पर नए जो एरियाज़ हैं जहाँ पर पुलिस का फोकस नहीं है, वहाँ पर फोकस को हमें चेंज करने की ज़रूरत है, वो भी हम करेंगे। और बाकी पुंछ पुलिस काफ़ी अच्छा काम कर रही है, काफ़ी मेहनत कर रही है। आने वाले समय में जो कमियां हैं उसको हम दूर करेंगे।
देखिए, आतंकवाद तो यहाँ पर है और पिछले 1.5-2 साल से ये यहाँ पर दोबारा उभर करके सामने आया है। कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत थी, जो कैपेसिटी बिल्डिंग हम लोगों ने की है और आपको जल्दी ही नतीजा इसमें देखने को मिलेगा। पुंछ पुलिस अच्छा काम कर रही है और आतंकवाद को नियंत्रित करने की दिशा में जितने भी कदम उठाए जाने की ज़रूरत है वो इन्होंने उठाए हैं। आने वाले समय में आप कार्रवाई जो है वो धरातल पर देखेंगे।